बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डिवेलपमेंट्स हो रही हैं और मुसलसल डिवेलपमेंट मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं इमरान रियाज खान साहब। उनसे जानते हैं कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर कौन सा बौछार आने वाला है और कौन सी नई डिवेलपमेंट्स मुतवक्के हैं। पहले उनकी बात सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि पता नहीं फौज के ऊपर कोई हमला हो गया है या कोई ऐसी बात है। कभी कहीं रैलियां निकलवाई जा रही हैं, कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई जा रही हैं। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने एक ऐसी शर्मिंदगी वाली सूरत हाल पैदा कर दी है कि अब उसे कवर करने के लिए कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, लेकिन कवर हो नहीं रहा। कल मुस्तफ़ा कमाल और फ़ारूक सत्तार वगैरह आए हुए थे। फैसल वाडा तो परमानेंट इसी काम पे लगे हुए हैं, अता तारड़ वगैरह भी। तो आज जो है वो तलाल चौधरी, फैसल करीम कुंडी और मरियम औरंगज़ेब वगैरह को लाया गया, मैदान में बिठाया गया। फैसल वाडा कह रहे हैं जी रगड़ के रख देंगे, तलाल चौधरी कह रहे हैं जी ज़बान खींच लेंगे, वो DG साहब कहते हैं तुम्हारी हैसियत क्या है। ये समझ नहीं आ रही ये किस तरफ जा रहे हैं, ये चाहते क्या है। भाई एक आदमी को जेल के अंदर बंद किया हुआ है और उसके ऊपर जुल्म कर रहे हैं। अब वो जुल्म के खिलाफ बोलता है तो कहते हैं जी बोलता क्यों है। अच्छा, जो एक बड़ा प्रॉब्लम हुआ ना वो ये भी हुआ कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बाहर मौजूद जितनी भी क़यादत है, उन्होंने जितनी मेच्योरिटी से DGISPR की फुल टॉस को खेला है वो कमाल कर दिया उन्होंने। आगे चल के बात करते हैं। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस को मिनवान तस्लीम किया जाए, उसको अपनाया जाए, उसकी हमायत की जाए, ये दबाव सियासी जमातों पर और शख्सियात पर डाला जा रहा है। अब इदारा इस लेवल पर आ गया है, उन्हें कहा जा रहा है कि इदारे ने तो ये लेवल तक पहुँच के हिम्मत कर दी है, इदारा तो इमरान खान का दुश्मन बन गया, सामने आकर खड़ा हो गया, तो आप भी हिम्मत करें, आप भी आकर लड़ें। आपका तो सियासी मुखालिफ है। सियासतदानों में लेकिन एक प्रॉब्लम होती है, वो आते हैं आके बोल बाल देते हैं, कर लेते हैं। कई लोगों को अपनी इज्जत से प्यार नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर लोग डरते हैं कि भाई हम फौज से एक सियासी जमात को मार पड़वा रहे हैं, कल को हमने भी सियासत करनी है। यही सारा कुछ जब हमारे साथ होगा तो हम फिर रोना पिटना कहाँ जाके करेंगे। वो बेचारे इस बात से भी डरते हैं, लेकिन इनके बीच में फंसे हुए अब 3-4 साल ज़्यादा होते हैं किसी फौजी के पास। ये ज़रा थोड़ा लंबा हो गया टाइम, हो सकता है ख़त्म हो जाए, कोई पता नहीं होता ना, वक्त का कोई पता नहीं होता। लेकिन ये जो टाइम लंबा भी हो गया है, इसके बावजूद सबको पता है कि टाइम ख़त्म हो जाना है और पॉलिटिकल पार्टीज़ ने यहीं पे रहना है और उन्हें बाद में ये सारा कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर वो बच गई तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के बचने के इम्कान तो बहुत कम है। जिस तरह उन्होंने अवाम से मुखालफत ले ली है, ऐसे ऐसे लोग बिठा दिए इन्होंने, यानी मुख्तलिफ शहरों के अंदर बंदे निकलवा रहे, वो निकल के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कुछ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले आ गए, कभी कोई और आ गया, कभी कोई और ग्रुप निकल आया, और कहीं 20 लोग हैं, कहीं 25 लोग हैं, कहीं 40 लोग हैं। बस ये फ़ौज से इजहारी यकजहती हो रहा है। और इसके अंदर जो है वो आसिम मुनीर साहब का और DGISPR का फ़ोटो उठाया हुआ है। इजहारी यकजहती किस चीज़ का हो रहा है, क्या मसला क्या है कि फ़ौज के ऊपर कोई हमला हो गया है या खुदा ना खास्ता कोई बहुत बड़ा मसला हो गया है। भाई ये मुबारकबाद के लिए आप रैलियां निकाल सकते हैं कि आसिम मुनीर साहब को बहुत सारे ओहदे मिल गए। मिसाल के तौर पे आर्मी चीफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब, ये बहुत लंबा चौड़ा एक तारुफ हो गया उनका। मुबारकबाद दे सकते हैं कि उनका बहुत लंबा चौड़ा तारुफ हो गया। कोई ओहदे रह गए हैं तो वो भी उनको दे दिए जाएँ। बहरहाल आसिम मुनीर साहब और DGISPR के फ़ोटो लगा के धड़ाधड़ मुबारकबादें दी जा रही हैं। समझ नहीं आ रही कि ये लोग चाह क्या रहे हैं और ये कर क्यों रहे हैं, इसकी ज़रूरत क्या है इस वक्त। कोई इंडिया ने हमला कर दिया है, कोई दहशतगर्दों ने कोई बहुत बड़ा अटैक कर दिया है, कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया। मुझे अच्छी तरह याद है कभी कोई दहशतगर्दी का बहुत बड़ा वाक़या हो जाता था ना, तो लोग निकलते थे, निकल कर एहतजाज करते थे। हम छोटे होते थे, हम भी निकल के कहते थे ये बहुत बुरा हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। और हमें जो हमारे दोस्त हैं वो कहते थे आओ जी आओ, आज फलां जगह के ऊपर हम एहतजाज करेंगे। हम कभी चले जाते थे, कोई दहशतगर्दी के खिलाफ चले जाते थे, किसी और कोई और इशू हो जाता था उस पर चले जाते थे, ह्यूमन राइट्स के मामला पे। लेकिन ये क्या चल रहा है, समझ से बाहर है। अब इसके अंदर ऐसे ऐसे लोग बिठा दिए जिन्होंने अमली जामा को अमली पजामा बना दिया। और लोग बता रहे थे कि ये नून लीगी MP है, लीगी MP है। वो बैठे हुए हैं जनाब, बैठ के कह रहे हैं जी मलक आसिम मुनीर। एक तो उन्होंने कहा ये मलक आसिम मुनीर साहब हैं, दूसरा वो कह रहे हैं जी कि इन्होंने कोई अमली पजामा पहनाया, अमली जामा को अमली पजामा पहना दिया। अंदाज़ा करें आप। और ये लोग आके फ़ौज की तर्जुमानी कर रहे हैं और उनके हिस्से का मुकदमा लड़ रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत क्या थी। और जो एक बड़ा प्रॉब्लम है ना वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो एस्टेब्लिशमेंट को बड़ा झटका दिया,
वो मैच्योरिटी का सबूत देकर दिया। यानी इन्हें लगा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस के रद्द-ए-अमल में बड़ा जारहाना मौक़िफ़ अपनाएगी, लेकिन चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या उसके बाद जलसा हो, दोनों के अंदर बड़ा नपा तुला रद्द-ए-अमल दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और जो इखलाकी बर्तरी है वो हासिल कर ली DGISPR के ऊपर। अब DGISPR एक इदारे के तर्जुमान है, इदारे के अंदर अजीब सी बेचैनी है कि ये किया क्या है इन्होंने, और PTI ने एक नपा तुला बयान देकर अपनी इखलाकी बर्तरी इदारे के ऊपर भी रख ली और पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर भी रख ली। अब सारे आकर गोंगलों से मट्टी झाड़ रहे हैं कि हम गवर्नर राज लगा देंगे तो मुल्क में इमरजेंसी लग जाएगी तो ये हो जाएगा। देखिए, इमरान खान का जो रद्द-ए-अमल है ना, वो फर्द वाहिद के खिलाफ इमरान खान साहब गुस्से में बोलते हैं इसलिए कि वो जुल्म का शिकार है। इमरान खान का ये मानना है कि उनके ऊपर और उनकी फैमिली के ऊपर जितने भी मजालिम हो रहे हैं इनके लिए जिम्मेदार आसिम मुनीर साहब हैं। इमरान खान नवाज शरीफ को तो कुछ नहीं कहता ना, शहबाज शरीफ को, जरदारी को कुछ नहीं कहता। उनके खिलाफ जो एक पॉलिटिकल एक मुकाबला है वो तो चलता रहता है, वो इनको कहते रहते हैं, उनको कहते रहते हैं, लेकिन एक लिमिट में रहते हैं ना दोनों तरफ के लोग। लेकिन आसिम मुनीर साहब के मामले में इमरान खान साहब बहुत फ्रंट फुट पे चले जाते हैं आजकल। वजह क्या है? उन्हें लगता है कि उनके साथ और उनकी फैमिली के साथ जो कुछ भी हो रहा है, बल्कि वो ये दावा करते हैं कि ये आसिम मुनीर साहब कर रहे हैं, वो इसके पीछे हैं, और DGISPR ने उनके मौक़िफ़ के ऊपर आके मोहर लगा दी कि जनाब इमरान खान साहब जो कह रहे थे वो ठीक कह रहे थे। एक चीज़ जो है ना, ज़हनी मरीज़ का जुमला, ये इंतहाई नागवार जुमला, ये दोनों तरफ से जो भी इस्तेमाल करे है तो नागवार, लेकिन आसिम मुनीर साहब के लिए एक बहुत बड़ा पंगा है इसमें। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए, शहबाज शरीफ साहब को जब से इमरान खान साहब ने अर्दली का लक़ब दिया, लोग उन्हें उसी तरह सोचना शुरू हो गए, उसी तरह देखना शुरू हो गए, और शहबाज शरीफ साहब को आलमी सतह पे भी बाज़ लोगों ने शू शाइन बॉय का नाम दे दिया, और शहबाज शरीफ साहब ने हरकतें भी ऐसी की। अब आसिम मुनीर साहब के बारे में इमरान खान साहब कहते हैं ये ज़हनी मरीज़ है। अब ये ज़हनी मरीज़ अगर किसी मुल्क का आर्मी चीफ है और वो मुल्क एटमी कुव्वत है, वो ये फिर एक नया पंगा है। अब इमरान खान साहब ने तो कह दिया, उन्होंने कहा जो उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, उनकी पार्टी के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, जिस किस्म का वो तशद्दुद का सामना कर रहे हैं, जिस किस्म के हालात में उनको डाल दिया गया है, और पाकिस्तान नीचे से नीचे जा रहा है, वो उस तनाजुर में ज़हनी मरीज़ कह रहे हैं। लेकिन यहां पे एटम बम का कंट्रोल भी उन्हीं के पास है, आसिम मुनीर साहब के पास, तो ये काबिल कबूल नहीं हो सकता ना, ये बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो ये बड़ा नागवार गुजरता है जुमला, और फिर इमरान खान साहब को वापस जब ये कहा गया DGISPR की जानिब से साइकोपैथ या ज़हनी मरीज़, और DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आंख मारते हुए ये कहा, वैसे ये जेब तो नहीं देता, यूनिफॉर्म पहन के आप आंख मारें, एक खातून सहाफ़ी आपको सवाल करें और आप आंख मार के उसका जवाब दें, बड़ा नामुनासिब है। मैं कोई ऐसी मायूब बात नहीं कर रहा, लेकिन ये तर्ज़ अमल नामुनासिब है, बॉडी लैंग्वेज होनी नहीं चाहिए एक यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर की। शहबाज शरीफ ने जब आंख मारी थी, अजीब सा मुंह बनाया था जब ट्रंप ने कहा था आओ ना, वो जो अंदर तारीफ़ें कर रहे थे, अंदर बंद कमरे में जो तारीफ़ें कर रहे थे, जो अंदर मेरी गेम उठा रहे थे, वो इधर उठाओ सबके सामने। तो शहबाज शरीफ साहब आंख मारते हुए फटाफट आए और शू शाइन बॉय बन गए। फटाफट शहबाज शरीफ साहब ने तारीफ़ों के पुल बांधे, फिर वापस निकल गए। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना, इमरान रियाज खान साहब ने पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट्स हमारे सामने रखी, और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की सियासत में कितनी बड़ी तब्दीलियाँ मज़ीद मुतवक्के हैं। यानी इस वक्त पाकिस्तान की सियासत इंतहाई मुतनाज़ बनी हुई है, और सियासत से ज़्यादा मामलात अदालतों के अंदर चले गए हैं। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर फिर भी अगर ये सियासतदान इकट्ठे होकर बैठें और पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की बहाली के लिए कोशिश करें, तो कोई ना कोई मुतवाज़िन रास्ता निकल सकता है। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।